अरे गाय तो तुमने कत्ल खाने में पहुंचा के तो समाप्त ही कर दिया, कहां से गोबर भी मिलेगा, वो भी नहीं बचने वाला है। पेड़ पौधे बचे थे वो भी विकास के नाम पर जो है 100 हजार वर्ष पुराने वृक्ष जल समाप्त कर दिए। लाखों करोड़ों रुपए दुनियादारी के लिए खर्च कर देंगे, लेकिन कभी वृक्षारोपण के लिए कभी 1 लाख करोड़ का 2 लाख करोड़ का कोई प्रोजेक्ट बनाकर और वास्तविक रूप से कागजों में नहीं प्रोजेक्ट बना के उस पृथ्वी को बचा सकते हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए वृक्ष चाहिए, बिना वृक्ष के तुम कुछ नहीं हो। इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह जाओगे, रसोई गैस नहीं मिलेगा तो रह जाओगे, इंटरनेट नहीं मिलेगा तो रह जाओगे, लेकिन खाने को रोटी नहीं मिली ना तो कैसे रह जाओगे। पीने को पानी नहीं मिला तो कहाँ जाओगे। समुद्र का खारा पानी थोड़ी मिले पीकर जी लोगे। यहाँ का पूरा पानी पूरे देश का इकट्ठा करके पूरे विश्व का इकट्ठा करना, सारा जितना गंदा मल है वो सब समुद्र में भेजा जाता है। और वो जो गंदा पानी है, ये सारा जितना मल मूत्र से जब एकत्रित होकर जो पानी बन गया, अब उसको प्यूरिफाई करके पी रहे हो। अरे पूरी तो शुद्ध है, लेकिन वो पवित्र तो कैसे होगा, वो तो मल मूत्र से बना है ना पानी, तो उसमें पवित्रता कहाँ से आएगी। और शुद्ध तो प्योर तो फिर शराब भी है, फिल्टर करके पीते, फिर उसको मिनरल, पहले उसको मिनरल निकालेंगे, कहते थे कि इसमें मिनरल है, फिर उसमें मिनरल निकाल के वो एक प्रोसेसिंग चलेगी। बोले पानी में ज़्यादा मिनरल नहीं होना चाहिए, या मिनरल है तो ठीक ना, पहले निकालो, फिर उसके लिए फैक्ट्री लगाओ मिनरल निकालने के लिए, फिर मिनरल डालने के लिए फिर फैक्ट्री लगाओ, फिर बोले कि ये मिनरल है। पहले पानी को मारो, अब फिर ऊपर से ऊपर जीवित करके दिखाएंगे, बोले अब ये पानी ठीक है पियो। लोगों को इस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है पूरी। अब मूर्ख किसको बना रहे मुझे यही समझ में नहीं आता। किसको मार रहे हो, किसके लिए कर रहे हो ये सब, क्यों कर रहे हैं। सुख के लिए, ये सुख का मार्ग है, ये विकास का मार्ग है, ये शांति का मार्ग है। ये बात समझने के लिए आपको भगवत गीता के शरण में जाना पड़ेगा कि प्रकृति के साथ कैसा जीवन, प्रकृति क्या है। तो 5 तत्व जो है प्रकृति के, भूमि भगवान कहते हैं रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, केवल 5 ही नहीं है, इसके बाद 3 तत्व और बताया भगवान ने, मन बुद्धि और अहंकार। अब इसमें एक चित्त भी हो, शास्त्र में वर्णना था, इसमें आया नहीं, पर प्रकृति में, क्योंकि तो चित्त है वो बुद्धि और मन के ही सम्मिलन से बनता है, तो इसलिए यहाँ पर 3 तत्व भगवान ने बताए। भौतिक विज्ञानियों को तो चलो ठीक है, इन्होंने ऋषि मुनि ज्ञान भौतिकता में खोज रहे हैं, मन बुद्धि और अहंकार इनका पता ही नहीं है, उस पर तो कोई रिसर्च करता ही नहीं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं, कोई शिक्षा नहीं है। मन को जानने की शिक्षा, मन को देखने की शिक्षा, मन को समझने की शिक्षा, मन को वश करने की शिक्षा, बुद्धि को शुद्ध करने की शिक्षा, बुद्धि को सन्मार्ग पर ले जाने की शिक्षा, अहंकार को साम्य अवस्था में रखने की शिक्षा, अहंकार का नाश करने की शिक्षा, ये तो शिक्षा पद्धति में ही नहीं है भगवान के। तो फिर प्रकृति का तुम पूर्ण ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। जो प्रकृति का जो पूर्ण ज्ञान उसी के पास है, जो भौतिक और आंतरिक, बाह्यकरण और अंतकरण, इन जो सबको जानता है वही तत्व ज्ञान को जानता है। यदि तुम कितनी भी भौतिक विज्ञानी बन जाओ, जहांगीर होमी बाबा की तरह जो है तुम बहुत बड़े परमाणु वैज्ञानिक बन जाओ, ठीक है, या फिर वो रमन जी तो उनके जैसे भौतिक विज्ञानी बन जाओ, परंतु यदि तुम मन बुद्धि और अहंकार को नहीं जानते हो, उस मन को वश में करने की विधि को नहीं जानते हो, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि को परमात्मा में स्थित करने का ज्ञान नहीं जानते हो, तो अभी तुम प्रकृति को पूर्ण रूप से नहीं जानते हो। भगवान कहते हैं इतीय में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मेरी 8 प्रकार के भेद वाली अपरा प्रकृति है। और हे माँ बाहो, इससे दूसरी जो संपूर्ण जगत को धारण किया जाता है वे मेरी
जीवभूताम पराम प्रकृति विद्धिम, जीवभूताम महाभावो येदम धारिते जगत, जिसके द्वारा ये संपूर्ण संसार धारण किया जाता है, वो जो मेरी परा प्रकृति है, जीवभूताम। दो तरह की प्रकृति का वर्णन किया इस भगवान ने। एक तो जीव रूप में जो जीवात्मा है। अब जीवात्मा के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है कि जीवात्मा होती कैसी है, कहाँ है, उसको जिसमें कहते कि वो तो चला गया, शरीर से प्राण निकल गया, आत्मा निकल गई, मर गया। अरे मर गया तो निकलती कैसे गई? तुमने देखा नहीं क्या? उसको पकड़ के रख लेते, अपने लेबोरेटरी में बंद कर लेते, फिर उसको वापस डाल देते। इतने बड़े ज्ञान है तुम्हारे पास, इंस्ट्रूमेंट्स है, पूरी प्रयोगशाला है, सिस्टम है, वैक्यूम, तुम लोग अल्ट्रासाउंड बना दिए, वैक्यूम क्लीनर तुम्हारे पास है, वैक्यूम व्यवस्था है। तो जो जीव निकल रहा है, प्राण निकल रहे, उसको पकड़ के क्यों नहीं बैठा लेते हो, कैप्चर कर लेते हो? उसी प्राण को कोई पकड़ लो और फिर वापस उसी में डाल दो, जो मर गया उसको जिंदा करो। और कई लोग तो अपने गड़े मुर्दे जो है लाश गाड़ के रखे हुए इसी आशा में कि एक दिन हम जिंदा हो जाएंगे, और वो लाश सड़ भी गई, सड़ भी रहे, अंदर कीड़े भी पड़ के मर गए, फिर भी वो प्रतीक्षा में बैठे हैं कि एक दिन जो है हमारी लाशें जिंदा हो जाएगी। अब उसमें से कीड़े में से पता, जो कीड़े खा के तुम्हारे उसकी एक कण, कुछ मिट्टी भी नहीं बची होगी उसकी। ये ऐसे मूर्ख लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा को जानते नहीं, आत्मा को जानते नहीं, प्रकृति भगवान के इस ज्ञान को नहीं जानते, विज्ञान को नहीं जानते। ये सब मूढ़ लोग हैं, विज्ञान वाले नहीं है ये। अब जो कहते हैं कि भाई इसमें गाड़ दिया, बोलिए कि एक दिन समय आएगा उसमें से उठकर खड़े होंगे। अरे खड़ा होने के लिए कुछ हाथ पैर हड्डी वड्डी कुछ बची होगी तब तो खड़े होंगे ना। वहां तो पूरा अंदर से सब खत्म हो गया। तो ये जमीन में गाड़ने वाले जितने भी होते हैं, ये सब परंपरा है, सब मूढ़ लोगों की परंपरा है, उनको पता ही नहीं, काल्पनिक है और क्या। इतने वर्ष हो गए, 300 400 500 1000 वर्ष तो हो ही गए होंगे, अभी तक तो कोई मुर्दा किसी जमीन में से गड़ा हो। 1000 वर्ष तो कम से कम देख ही रही इनकी परंपरा, 1000 2000 वर्ष तो चली रही है। किसी कब्रिस्तान के किसी मुर्दे को जिंदा होते हुए तुम लोगों ने देखा नहीं? उठकर खड़े हो गए 4 5 10 लोग मुर्दे एक साथ में कोई बाहर आ गए, ऐसा तो कभी देखने सुनने में आया नहीं। अभी भी लगे प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे जब तुम 2000 में कुछ नहीं हुआ तो 2 लाख वर्ष भी प्रतीक्षा, और कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बचा ही नहीं है, इतनी विवेक बुद्धि उनके पास नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? मूड नहीं कहेंगे तो क्या कहें? कितनी विवेक बुद्धि इनके पास नहीं है कि भैया अब वो खड़ा होने के लिए ना वो तो हड्डी बची और न उसमें कोई वो कुछ प्राण है। और कई लोग तो आजकल भौतिक विज्ञानी वो भी प्रयत्न कर रहे हैं, बोले कि शरीरों को जीवित रखो, बोले इसके अंदर प्राण डालने के लिए साइंस का प्रयोग कर रहे हैं। इतने वर्षों से तुम्हारे कहाँ अभी तक क्यों नहीं किए? हमारे यहाँ ऋषि मुनि तो 14,000 एक हजार वर्ष तक जीवित रह जाते, शरीर को रखते हैं। वो तो ज्ञान हमारे पास पहले से ही है। अरे मूर्खो, कम से कम वही ज्ञान को तुम स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हो जो हमारे ऋषि मुनि के ज्ञान को है? उसी भी योग को सीख लो ना। नहीं, हम करेंगे तब हम मानेंगे। हमारे वो परख नली में आएगा, कैप्चर में आएगा, स्क्रीन पे आएगा, फिर दिखेगा मॉनिटर पे, तब मानेंगे। अरे प्राणायाम वो योग विज्ञान है, हठ योग विज्ञान है, उसमें प्राण को ऊपर चढ़ा लो, जितने साल वर्ष तक रखना उतने साल तक रख लो। क्या समस्या है? ज्ञान तो पहले से ही ऋषि मुनियों ने बना के रखा। नहीं, ऋषि मुनियों ने कहा ना, इसलिए हम नहीं मान सकते। तो सनातन वाले हम अपने हिसाब से करेंगे। उसके लिए लाशें सड़ा के रखे हुए हमें 200 साल की। अभी तक तो इनको प्राण मिला नहीं, रक्त बना नहीं सके, पानी नहीं बना सके। पता चल गया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, CO2 है, तो उसमें H2O है, फिर भी जो है उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमें पता है, तो भाई क्यों नहीं तुम बना लेते हो? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दो, पानी बना दो। तुम्हें आकाश में से वर्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। सारी पृथ्वी पे जितने पेड़ है सब कटवा दो, क्योंकि तुम्हें वर्षा की आवश्यकता ही नहीं है ना। वर्षा तो तुम खुद ही बना लोगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के। ये सब मूढ़ लोग है जो प्रकृति के विनाश के लिए ये सब व्यवस्था, आसुरी जो होते हैं ना लोग, जो प्रकृति को, समाज को, मानव जाति को
मानव के शत्रु दानव। तो जितना भी ये भौतिक विज्ञान है, ये दानवीय विज्ञान है, आसुरी विज्ञान है, जो मानव जाति का नाश करने के लिए ये सारा सिस्टम, सरंजाम सिस्टम हो रहा है। अब आप देख लो, मिसाइल इधर से गिर रहे, उधर से गिर रहे मिसाइल, कौन मर रहा है? कोई सिंह वाला, चार हाथ वाला कोई राक्षस तो मर ही नहीं रहा है, आदमी मनुष्य ही मर रहे हैं ना। किसको मार रहे हो? किसको मारने के लिए ये सब अस्त्र शस्त्र बना रहे हो? किससे भय है तुमको? दो ऋषि मुनियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो ज्ञान विज्ञान तुमको दिया है, उसको क्यों नहीं मानते हो? क्यों नहीं योग विज्ञान को स्वीकार कर लेते हो कि पतंजलि मुनि वो हमारे महान गुरु है, गैरेंड महर्षि महान गुरु है, उन्होंने जो ज्ञान को स्वीकार, उन्होंने वो विज्ञान दिया हुआ है, उसको क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हो? क्यों नहीं मान्यता देते हो? क्यों नहीं उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हो? क्यों नहीं योग अभ्यास करके अपने आप को 2 साल 300 साल 400 साल 500 साल, अरे जो स्वीकार ही तो करना है, जीना ही तो है। नहीं, हम करेंगे, फिर उसको हम पेटेंट बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको मानेंगे। हम घूम फिर के फिर आएंगे वहीं पर, कभी न कभी कहेंगे कि नहीं थोड़ा सा, अब वही कह रहे हैं कि भोजन कम खाने से, सात्विक आहार करने से, फलाहार करने से आयु बढ़ सकती है। मैंने कहा कि ये बात तो हम पहले से जानते हैं, कंदमूल फल खाने से, और कौन सी नई बात है? और तुम बहुत ज्यादा परिश्रम कर लोगे तो 100 के जगह 100 तो क्रॉस करके दिखाओ, 100 भी नहीं कर सकते, 80-90 में सब साठा सपाटा, अभी 60 में सपाटा, खत्म काम। जितना जितना ये भौतिकता बढ़ रही है, उतनी उतनी आयु घटती जा रही है। कब बज रहा है डीजे, बज रहे, नाच रहे और फटाक से हार्ट अटैक आ गया, मर गया। कैसे मरा बोले पता ही नहीं चला, हार्ट अटैक आ गया। कैसे आया, क्यों आया भाई? हार्ट अटैक आने उसका भी तो कारण होना चाहिए। हमारे पता है हार्ट अटैक कैसे आता है, उसको भी तुरंत कैसे सही करना है। अभी भी वो विज्ञान जीवित है, पर उसको सिखाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनियों का है। ये सनातन धर्म से, बोली सो सनातन धर्म का भगवद गीता में लिखा है ये पतंजलि योग सूत्र का ज्ञान है। इसीलिए नहीं होना तो ये चाहिए कि भाई ज्ञान है तो ज्ञान है, और ऋषि बताए या मुनि बताए, उसको स्वीकार करने में क्या समस्या है? क्योंकि इनके अंदर जो बैठा है आसुरी अहंकार, वो उसको सहन नहीं होता है कि ये दाढ़ी वाले जो लोग हैं, इनको कहाँ से ज्ञान हो जाएगा भाई? जो ज्ञान होगा वो तो हमारे यहाँ होगा, पहले हमारे फैक्ट्री में जो उसमें प्रयोगशाला में रिसर्च कर, फिर हम जो मोहर मारेंगे वहां से सर्टिफिकेट देंगे, तब इनके सर्टिफिकेट पे दुनिया चलेगी। ये भगवद गीता के लिए भी सर्टिफिकेट वही देंगे। अहंकार इसको कहते हैं ना भगवद गीता में, यही बात है, मन बुद्धि और अहंकार। ये अहंकार जो है ये समस्या की जड़ है, और अहंकार का कारण अज्ञान। कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ आत्माएं जो है, ये है भौतिक विज्ञानी लोग। जब तुम्हें पता है कि पृथ्वी शब्द ही जो है ये हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, जल शब्द जो है ऋषि मुनियों ने दिया है, अणु शब्द भी जो तुम कह रहे हो वो भी हमारे ऋषि मुनियों की देन है। क्यों नहीं स्वीकार करते हो? क्यों नहीं उनका सम्मान देते हो? क्यों नहीं शरणागत आते हो? भारतीय ज्ञान विज्ञान के शरणागत आने में, भगवद गीता के ज्ञान के शरण में आने में तुमको क्या समस्या है? जबरदस्ती डार्विन को खड़ा कर करके लोगों को मूर्ख बना दी कि नहीं हम तुम्हारे पूर्वज जो है बंदर के, हमारे पूर्वज बंदर थे, और हमारे ऊपर भी थोप दिया कि तुम्हारे पूर्वज बंदर थे। अरे तुम बंदर जैसे दिखते हो ना, तुम मानते रहो बंदरों के संतान, हमारे तो हम तो ऋषि मुनियों के संतान है। हमारा ज्ञान विज्ञान तो ऋषि मुनि का ज्ञान विज्ञान है। और मन बुद्धि और चित्त अहंकार और आदि जो है, इसको कैसे वश में करना है, बुद्धि को कैसे परिप्रतिष्ठ करना है, बुद्धि को कैसे शुद्ध करना है, मतलब केवल पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का नहीं, मन बुद्धि और अहंकार का भी हम आपको विश्लेषण करके बता सकते हैं, उसका अनुभव करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। और वो प्रक्रिया और वो साधना पद्धति जीवित है, उसके लिए ज्यादा प्रयोगशाला की और तामझाम की आवश्यकता नहीं है, और वो सर्टिफिकेट पे नहीं चलेगी। वो सर्टिफिकेट से नहीं होता, प्रमाणित नहीं होता कि नहीं योगाचार्य, जो किसी योगाचार्य की कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। आत्मज्ञान हो गया तो योगी हो गया। अब योगी हो गया तो उसको तुम प्रमाण पत्र थोड़ी दोगे, प्रमाण पत्र दोगे तभी तुम योगी सिद्ध होगे क्या? हमारे देश में कई योगी हुए। अब एक उदाहरण आपको वाराणसी के 2 महापुरुषों का देता हूं। एक तेलंग स्वामी जी थे, उस समय अंग्रेज था एक वॉरेन हेस्टिंग करके, उसने अपने
जो उनका गैजेट होता है उसमें लिखा हुआ है। वो उनको जेल उसके अंदर बंद कर देते थे, बाहर आ जाते थे, वो 300 वर्ष तक स्वस्थ रहे, स्वस्थ शरीर से 300 वर्ष जीवित रहे। अरे तुम उन्हीं के शरण में चले जाते कि महाराज 300 वर्ष तक रहने का जो विज्ञान है जो आपके पास है, आप हमें क्यों नहीं सिखाते हो? क्या समस्या थी उनके शरण में जाकर उनसे ज्ञान सीख लेते। उनके पास उनके पास तो प्रैक्टिकल ज्ञान था। जो लोग आज वैज्ञानिक वो अपनी आयु बढ़ाने वाले जो ये प्रयोग कर रहे हैं प्रयोगशाला में, वो बेचारे खुद ही 70-80 में खत्म हो जाते हैं। उनके पास कहां से प्रैक्टिकल? जो प्रैक्टिकल तो वो माना जाएगा ना जो 200 साल 300 साल रहेगा। कायाकल्प का विधान अभी भी जीवित है, क्यों नहीं? वही सब घूम फिर के करोगे। फल खा रहे, अब फल खा के चेक कर रहे कितनी आयु बढ़ जाएगी। अब व्रत खाना, फलाहार रहना, व्रत में रहना, फलाहार करना, शुद्ध अन्न जल वायु को उसमें वातावरण में रहना, पुलिस से आयु बढ़ती है। तो पहले लोग यही कर रहे थे, तुमने ये सारा इतना नौटंकी क्यों फैला दी? चारों तरफ विष फैला दिया, अन्न में, जल में, वायु में। इसको समाप्त करने का प्रयत्न करो, अपने आप आयु बढ़ जाएगी, उसमें क्या सोचना है। वही समस्या है कि इनको खुजलाना भी है और वो जो है घाव भी ठीक करना है। अरे दोनों में से एक नहीं, खुजलाओगे भी और उनको घाव भी ठीक करना है। इनकी बहुत बड़ी दुर्गति है ये सब। अहंकार से मूर्ख लोगों का ही ज्ञान है और इसमें पूरा मानव समाज को इसी में ढकेल दिया। पूरी मानव जाति इसी में चलेगी, भगवत गीता की तरफ कोई जाएगा नहीं। भगवत गीता में कोई विज्ञान ही नहीं, पढ़ाना ही नहीं है, वही प्रतिबंध है। अब भगवत गीता में कहाँ लिखा है अल्पसंख्यक लोगों को भैया तुम परेशान करो, कष्ट दो, उनको साथ ऐसा अत्याचार करो, जहाँ समय मिले तुम्हारा चैत्र महीना आ जाए तो तुम उनको रास्ते में देखे तो उनको काट के मार डालो, उनको लूट लो, उनकी पत्नियों को अस्मित अच्छे लूट लो, बच्चों को मार डालो। ऐसा कोई लिखा है इसमें? जैसे कि तुम और चीज़ों में लिखा जाता है, कहीं पर लिखा होता है, ऐसा कोई लिखा है भगवत गीता में? 700 श्लोकों में कहीं आता है वर्णन? फिर अल्पसंख्यक की भावना कहाँ से हो गई भाई इसमें? अरे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से ज्ञान जो तुमको मिल रहा है, ज्ञान में ही लोगों को कष्ट है, ज्ञान पाने में भी कि नहीं भैया, इनसे नहीं रहना है। अगर कोई आदमी प्यासा मर रहा है और हमारे मटके में अगर शुद्ध जल है, हम कहे भैया पी लो, तो नहीं बोले नहीं पीना है, तो तुम्हारा नहीं पी सकते। हम भले ये गटर का पियेंगे, वो प्यूरिफाई करके पियेंगे, वही पियेंगे, वही फिर यहाँ से गटर का, यहाँ से जितना पहले तो गटर बना के उसमें छोड़ दिए नदियों में, नदी से समुद्र में गया, अब वो समुद्र के वही गटर के पानी को प्यूरिफाई करके फिर पी रहे उसमें। तो कह रहे कि हाँ हम बहुत अच्छा पानी है ये। हम मटके में तुमको जो प्राकृतिक रूप से कुएं से जो जल, कुएं ही खत्म करा दिए। प्राकृतिक जल आता था वो मिनरल वाटर नहीं था, बोले हाँ वो नेचुरल मिनरल वाटर है। वो अब क्या है, बोतल में आके 300-400 रुपए में पैक करके आता है कुएं का पानी। कुएं खत्म कर दिए तुम्हारे। अब क्या करते हैं, ये फैक्ट्री में पैक करते हैं, उधर वहां से जो आता है पहाड़ों से पानी, फिर तुमको भेजते हैं अब ये नेचुरल मिनरल वाटर पियो। पहले जो लोग पीते थे कुएं का पानी वो मूर्ख थे। अब वहां पे जो जिनके पास रुपए पैसा है, जो खूब पैसे वाले हैं, अडानी अंबानी जैसे, उनको वो नेचुरल मिनरल वाटर पीते हैं। बोले वाह हम तो बहुत अमीर लोग हैं, तो मिनरल वाटर, नेचुरल मिनरल वाटर पियो। और जो कुएं का पानी पीते थे वो मूर्ख थे। क्या वो नेचुरल मिनरल वाटर नहीं है, कुएं बंद करवा दिए। भाई कुएं खोदो, वापस वही करना पड़ेगा। इन 150 वर्षों में तुम लोगों को मूर्ख बनाया है विकास के नाम पर। तुमको अपनी प्रकृति से, अपनी संस्कृति से विमुख करने के लिए, मानव से दानव बनाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया, उसमें तुम बह गए। अभी तुम्हारे पास समय है, वापस लौट जाओ, वृक्ष लगाओ, कुएं खोदो, वो तालाब खोदो, बावड़ी खोदो, तो बचोगे तुम लोग अगले 10 वर्षों में। तो ये तुमको सब खा जाएंगे, पूरा जीवित, भूखे मर जाएंगे लोग। ऐसे समाज को ऐसी स्थिति पे खड़ा कर देंगे कि अन्न और जल से तड़पता हुआ मनुष्य, मानव जाति ऐसी मर जाएगी। अगले 10-20 वर्षों में वही होना है।
आप देख ही रहे हो ना गाजा वगैरह में कि देख थोड़ी थोड़ी अब तो चीजें बाहर आ ही रही है। फिर भी ये अहंकार से विमूढ़ लोग सुधरने वाले नहीं, स्वीकारने, मानव जाति को ऐसी जगह पे खड़ा कर देंगे ये। इसीलिए अगर भारत को बचाना है, अपने देश को बचाना है, वापस अपने गांव की संस्कृति को वापस लेकर आओ, भूमि की रक्षा करो, वृक्ष लगाओ, भूमि बचेगी। जल, वापस जल के लिए नदी के स्रोत, कुआं खोदो, बावड़ी खोदो, वृक्ष होंगे तो अपने आप जल गिरेगा, तो उसके लिए अधिक से अधिक तालाब खोदे जाए, बावड़ी खोदी जाए, कुएं खोदे जाए। ये सब टिकने वाली चीजें नहीं है। इलेक्ट्रिक से पानी आ रहा है, मशीन से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये स्थायी चीजें नहीं है। कब इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी वो पता ना चलेगा। वृक्ष लगाओ, फिर वापस गाय का पालन करो, गाय बचाएगी तुम्हारी पृथ्वी को, शुद्ध कर देगी। वृक्ष लगाने के सिवा, इसीलिए हमने अभी एक जो सारे काम छोड़कर हम उसमें लगे हुए हैं, वृक्षारोपण वाला, क्योंकि हमें भविष्य दिख रहा है। मानव जाति, पूरी मानव जाति नर्क के गर्त में जाने की तैयारी पे, इसीलिए वृक्षारोपण अभियान कर रहे। लोगों का उधर मति नहीं जा रही है, बुद्धि नहीं जा रही है। स्वामी रूपेश महाराज स्तोत्र बताए, पुण्य टोटके बताए, तंत्र मंत्र बताए तो ठीक है, हम तो स्वामी जी अच्छे हैं। वृक्षारोपण की बात करो तो कहते हैं अरे ये सब ऐसे ही है। कि तुम्हारे लक्षण है कि तुम्हारी दुर्गति के सारे लक्षण अगले 10-20 वर्षों में इतनी स्पष्टता के साथ कोई बोलने वाला कोई महात्मा तुमको अभी तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे। हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि जितना भी तुमको भौतिक विज्ञान और भौतिक विकास दिख रहा है केवल छद्म जाल है, और पूरी मानव जाति को ये दानवीय और आसुरी लोग और शैतान लोग खा जाएंगे। पूरी मानव जाति भूखे प्यासी मरना शुरू हो जाएगी। इसलिए वृक्षारोपण करो, सबसे पहला काम। और गाय बचाओ, वृक्ष बचाओ, और जल की व्यवस्था, क्योंकि अन्न रहेगा, जल रहेगा, बाकी कुछ नहीं भी रहेगा तभी भी चल जाएगा। नहीं तो फिर वही शिविर, वही हाथ में कटोरा लेकर, जैसे अभी अपने बगल वाले लोग हैं, पड़ोसी वाला जो देश है, आटे के लिए जो दौड़ता है पूरा, पीछे गोलियां चलती वहां पर, यही होगा फिर भविष्य में। फल नहीं मिलेंगे खाने को लिए। सस्य श्यामला पृथ्वी को पूरा विनाशकारी बना दिया। विकास विकास विकास, फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री। बैल नहीं रह गए। आने वाले समय में ये स्थिति न बन जाए कि आपका जो हल है, क्योंकि तुम्हारे ये डीजल ज्यादा दिन नहीं टिकने वाले। जब ये डीजल नहीं तो कहां से ट्रैक्टर चलाओ, कितना इथेनॉल बना लो, कितना मिथेनॉल बना लो, ये सब स्थायी चीजें नहीं है। अगले 10-20 वर्षों में ये सब समेटने वाली प्रकृति सिस्टम समेट लेगा। इसीलिए वृक्ष बचाओ, वृक्ष लगाओ। 10 वर्ष अभी है मानव जाति के पास। यदि आज वो चीजें समझ में आती है तो अगले 10 वर्ष में हो सकता है। इसलिए हमने मार्गदर्शन दे दिया, लक्ष्य दे दिया। जितना हमसे बनेगा हम प्रेरणा करेंगे लोगों तक, जितना भी हो सकेगा। नहीं होगा तो क्या कर सकते हम भी। भाई साधु महात्मा तो उपदेश ही देगा ना, ज्ञान ही देगा, मार्गदर्शन करेगा, जितना सामर्थ्य शरीर में करेगा। पर अब जिन्होंने विनाश तय ही कर लिया तो फिर उसके लिए कोई समाधान नहीं है। पर यह है कि सतर्क कर दिए। लोग दान करना चाहते, कहां पे बोले कि हमारे देवता जो है कर्जे में डूब रहे, कुबेर जी से कर्जा लिया था तो वहां दान चल रहा है। दान वहां नहीं हो रहा है कि वही एक कुएं खोदे जाए, तालाब खोदे जाए। दान वहां नहीं हो रहा है कि बावड़ी खोदी जाए। बावड़ी जो तालाब वालाब जो गंदे हो गए हैं, झरने नदियों के, प्राकृतिक झरने नदियों को अपने आप बहने दो। ये तुमको बिजली तो दे देंगे, पानी ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर बोरवेल में पानी रहेगा तो पानी मिलेगा ना। देखना बेंगलुरु का अभी की स्थिति है, सबसे बड़े जो हाईटेक सिटी मानते बेंगलुरु की, क्या हालत हो गई है। अभी तो गर्मी का समय आएगा, पता चल जाएगा और अधिक। भूमि में जल ही नहीं है, कहां से लाओगे? समुद्र का वही गटर वाला पानी पियोगे प्यूरिफाई करके। और समुद्र भी जिस दिन अपनी देख लेगा कि भैया मामला गड़बड़ है, तो वो भी अपने मर्यादा भूल जाएगा फिर। इसलिए जो ये 150 वर्षों में जो हम लोगों को
छद्मजाल में बहाया गया है। वापस अपनी संस्कृति, अगर भविष्य सुरक्षित करना है, अपनी सनातन संस्कृति परंपरा में वापस आ जाओ। गांव संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति, गाय की संस्कृति, गो आधारित कृषि व्यवस्था, वृक्षारोपण, वृक्ष को देव मानना, पीपल, बिल्वा, वटा वृक्ष जैसे वृक्षों को लगाओ। नारियल को पेड़ लगा रहे हैं तो अशोक का पेड़ न, जिसपे पंछी इनको छाया नहीं, एक पेड़ भी पंछी भी नहीं बैठ सकता अशोक के पेड़ पर। वही हाल उसका है ताड़ के पेड़ का। अब वो दुबई में देख रहे हैं कि भाई ताड़, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें ताड़ के पेड़ लगा रहे हैं। दुबई में देख के आगे कि भारत में भी ताड़ के पेड़ लगाओ। अरे वहां ताड़ के सिवा, खजूर के सिवा कुछ होता नहीं है, इसलिए ताड़ का पेड़ लगाते हैं। अगर पीपल बरगद होता तो वो मूर्ख है कि पीपल वहां पे लगवाते ताड़ के पेड़। पर तुम्हारी दिमाग को क्या हो गया, कौन सा बुद्धि जो है, गाय जो है तुम्हारे बुद्धि को ही चढ़ गया तुम्हारे देश में। अभी मैं देखता हूँ सड़क किनारे सब लोग विषैला पौधा लगा देते हैं, कनेर का, जो कि विष होता है उसमें। अरे दूसरे भी पौधे लगा सकते हो, नीम का भी पौधा लगा दो, वो लाभकारी है, औषधीय है। विषैले पौधे लगा रहे, चारों तरफ विष फैले। ऐसी विपरीत मति हो गई है कि हम क्या कर सकते। तो इसीलिए आज हमें ये विषय रखना पड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति का विषय, प्रकृति नहीं बचेगी तो कुछ नहीं बचेगा। भगवान कहते हैं कि ये मेरी प्रकृति है। अब फिर भगवान को प्रकृति को बचाने के लिए फिर प्रकृति का 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाना पड़ेगा, या प्रकृति थोड़ा इधर उधर करवट ले लेगी, फिर होगा। अब वो भगवान यदि अपनी व्यवस्था सिस्टम ठीक ठाक करने में अगर लग गए तो वो तो वही सिस्टम तो ठीक हो ही जाएगा। फिर भी भगवान जो है, जैसे कौरव और पांडव के युद्ध के पहले भगवान ने कहा कि एक बार मैं जाकर समझा कर आता हूं। पांडवों ने मना कर दिया था कि नहीं आप मत जाओ, क्या जाने की आवश्यकता है, वो तो अधर्मी है ऐसे बोले। फिर भी इतिहास हमको ये न कहे, दोषी न दे कि हमने उनको समझाया नहीं था। तो भगवत गीता का ज्ञान अभी भी है, भगवत गीता का ज्ञान समझाने वाले महापुरुष भी अभी भी समझ सकते हो तो समझो। भौतिक विकास की अंधाधुन पाश्चात्यकरण, जिसको विकास कहते हैं, ये छद्मजाल है, आसुरी छद्मजाल है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि इस देश का वास्तव विकास चाहते हो तो वृक्षारोपण करो, तालाब खोदो, कुएं खोदो, गोपालन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो। गोपालन छोड़ के सुअर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये चल रहा है समाज में। ये भी थोड़ा एक मात्रा में आवश्यकता है, ठीक है, और वो पालन के लिए नहीं है। अब कौन सा ऋषि मुनि हमारे गोपालन में वो बकरी पालन करते थे? किसी इतिहास में वर्णन आता है? तुम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हो, भारतवर्षीय हो, मुझे 2-3 प्रश्नों का उत्तर दो कि कौन सा ऋषि मुनि जो है भैंस पालन करते थे? कौन से ऋषि मुनियों का वर्णन महाभारत, भागवत, महापुराण, वाल्मीकि रामायण में है कि कोई मुर्गी पालन करता था? कौन सा इसमें आता है कि कोई जो है वैसे हो, कोई भी हो, वो सुअर पालन करते थे, मछली पालन करते थे? कहीं वर्णन आता है तो मुझे बता दो भैया इतिहास में। अरे सब जगह गोपालन की बात आती है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ये भगवत गीता का सूत्र है। अब कृषि के साथ गौरक्षा की जगह मछली, सुअर, बकरी, मुर्गी सब वो भी तो लिख देते भगवान, वो क्यों नहीं लिखा? ये विज्ञान समझ लो इतना। गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि और गौरक्षा, ये 2 सूत्र है। अभी भी विज्ञान तुम्हारे पास बचा हुआ है भगवत गीता का, जो तुमको पूरी मानव जाति को बचा सकता है। गाय रहेगी, दूध मिल जाएगा, पृथ्वी तुम्हारी शुद्ध हो जाएगी, गोबर मिल जाएंगे, कंडे मिल जाएंगे, वृक्ष रहेंगे तो तुम्हारी लकड़ी भी मिल जाएगी। 2 रोटी तो कम से कम हमारे पक के भूखे तो नहीं मरोगे। लेकिन जिस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है ना, इतने सारे देश होने के बावजूद 57 से ज्यादा मतलब इस्लामिक देश थे, और गाजा के लोग जो है वहां कटोरी लेके घूम रहे कि भाई हमको रोटी दो, खाने को दो। कोई देने आ रहा है आकाश से, कोई पाताल से, अगल से बगल से कोई आ रहा है, ऊपर से, सब ऊपर वाला करते कोई आए ऊपर वाला वहां से कि नहीं कटोरी फैला दी, ऊपर से कुछ उनके कटोरी में आ गया हो। इतना विवेक नहीं रह गया। मानव जाति को सब एक दूसरे को मारे। वृक्ष लगा दिए होते तो फल खा के रहते, गाय होती, गौ सेवा किए होते तो तुमको दूध मिल जाता, कम से कम तुम्हारे बच्चे भूखे प्यासे तो न मरते।
छोटे बच्चे तो कम से कम दूध, गाय का दूध भी पी लेंगे तो बच जाएंगे। ये कहां से सिंथेटिक दूध पिला के तुम्हारे बच्चे जीवित रहेंगे क्या? इसीलिए हम गाय को माता कहते हैं कि यदि माता के स्तन में दूध न रहे तो गौ माता का दूध पिला के वो बच्चा जीवित रह सकता है, इसलिए हम उसको माता कहते हैं। इन मूर्खों को लगता है गौ माता की जय बोलते तो हम मूर्ख लोग हैं। लेकिन जब इनके ऊपर ये संकट आएगा ना, तब इनको समझ में आएगा दूध की कीमत क्या होती है, घी क्या होता है। अब इनको सब भाव पता चल रहे, आटे के भाव पता चल ही रहे। अब गधा बेच कर और वो जो है गटर के ढक्कन उखाड़ के अभी देश को चला रहे ये लोग। गौ माता का जो अपमान किए हो, अनादर किए, उसकी दुर्गति तुम लोग भोगोगे नहीं क्या? पूरा विश्व समाज देख रहा है। ये आसुरी और ये शैतानी विचारधारा मानव जाति को, एक दूसरे को मारने वाली बात कहाँ? ये सब मार डालो भैया। जो तुमको हमारी परंपरा को नहीं मानता, विचारधारा को नहीं मानता, तो उसको मार डालो। ये कौन सी परंपरा? ये मानवीय परंपरा है, देवीय परंपरा है, देवता वाली परंपरा है, मनुष्य की परंपरा है, मनुष्य का चिंतन है। केवल कल्याण का चिंतन सनातन धर्म का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई दुखी न रहे। इतना व्यापक चिंतन, इतना व्यापक विचार जिन ऋषि मुनियों ने दिया, उन ऋषि मुनियों के ज्ञान और विज्ञान के समक्ष जो है, जो नतमस्तक नहीं हो रहा हो, उससे ज्यादा मूर्ख और मूढ़ व्यक्ति कौन हो सकता है? ये तो आसुर ये होंगे, शैतान ही हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। इतना उच्च कोटि का चिंतन जिन ऋषि मुनियों ने दिया हो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले, ऐसे ज्ञान विज्ञान को छोड़कर जो मूढ़ लोग ये नीचे जो खोद के कुछ पता कर रहे हैं, ये इनको पता चल जाएगा। प्रकृति की भी एक सहन करने की सीमा है। सीता माता भी प्रकृति का ही, पृथ्वी का ही अवतार थी, पृथ्वी देवी का ही अवतार थी। उन्होंने भी खूब सहन कर दिया, लेकिन एक बार उनकी भी सहनशीलता पूरी होगी, कहा कि नहीं भैया अब हमसे नहीं रहा जाता है। वो फाड़ गई पृथ्वी को बीच में से, समाहित हो गई। तो सहनशीलता का भी एक सीमा होती है, इसलिए प्रकृति भगवान कहते हैं। और एक दूसरी प्रकृति होती है जीवात्मा की। जीवात्मा को जानने का प्रयत्न करना। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो ज्ञानी पुरुष होते, विवेकवान होते, बुद्धिमान होते हैं, जिनको पता होता है कि मनुष्य शरीर हमने क्यों धारण किया है, वो उस आत्मा को जानने का प्रयत्न करते हैं कि मैं यदि जीवात्मा हूं तो कौन हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, ये सब जानने का प्रयत्न करते। तो भगवान ने यहाँ दो प्रकृति का वर्णन किया, परा और अपरा। अपरा प्रकृति जो है, प्रकृति माने बाह्य, और जीवात्मा को परा प्रकृति। जीव भूताम पराम प्रकृति विद्धि। और उसको जो जीव रूपा जो परा चेतन प्रकृति है, उसको तुम जान। ऐसा समझ के संपूर्ण भूत यानी प्राणी इन दोनों प्रकृति से उत्पन्न होने वाले और यही से उत्पन्न होने वाले। भगवान कहते हैं कि एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय। बोले ये समझ के बस दो ही चीजों से उत्पन्न होते हैं, एक तो वो जीवात्मा और दूसरी ये मेरी अष्टधा प्रकृति, परा और अपरा प्रकृति। ये है ज्ञान विज्ञान साइंस। परा के बाद अपरा को तो पता है, परा विज्ञान तो किसी को पता ही नहीं है। मन बुद्धि चित्त जीवात्मा इधर ध्यान ही नहीं किसी का। तो जो परा विज्ञान को नहीं जानते हैं और जो लोग इस विषय को जानते हैं वो पूर्ण ज्ञानी होते हैं, परंतु जो मूढ़ होते हैं वो काल्पनिक कहते हैं। अरे वो दिख नहीं रहा तो हम कैसे माने, हम कैसे माने भगवान राम थे, बोले उनका तो कोई उल्लेख ही नहीं है, उनकी कोई जन्म तिथि नहीं लिखी हुई है। अरे तुम्हारे बाप दादा की लिखी थी क्या? कई लोग ऐसे हैं कहते हैं भाई तुम्हारे बाप दादा ने लिख कर रखा है, तुम्हारे उनको पूछो तुम्हारा जन्म तिथि, उनके परदादा को पूछो, सरदादा को पूछो, खरदादा को पूछो, उनकी लिखी थी क्या? बोले नहीं, हाँ उनका तो भी लिखा नहीं है। तो फिर वो भी तो काल्पनिक हो गए, तो फिर तुम कहां से सत्य हो गए? फिर जब वो तुम्हारे दादा परदादा खरदादा जो थे वो जब उनकी कोई जन्म तिथि नहीं तो वो भी काल्पनिक हो गए। तो जब वो काल्पनिक तो तू भी काल्पनिक।
ऐसे लोग जो है समाज में मुंह मूड़ लोग होते हैं और समाज को ज्ञान देने की कोशिश, आचार्य लगा देते अपने नाम के आगे, बस लोग पागल बनते रहे इनके पीछे। ऐसे ही सनातन धर्म का ज्ञान विज्ञान पता होता नहीं है और ये लोग समाज में ऐसा भ्रम उत्पन्न करते। भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूँ। प्रभव, भगवान है प्रभव प्रलयस्तथा, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, बोले कि प्रलय भी मैं ही हूँ। लोग भगवान कहते अब तुमको प्रलय, इसलिए कहते हैं रुद्र जो प्रलय, प्रभव करते हैं ना उत्पन्न कराने वाला, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। का भगवान ने प्रभव प्रलयस्तथा, बोले उत्पन्न मेरे से होता है, विलीन भी मेरे में होता है। भगवान ने वो बार स्वरूप बता दिया। भगवान का ये विपाक जो है विराट स्वरूप है, व्यापक स्वरूप है, वर्णन किया है। तो इस तरीके से ये है। भगवान आगे कहते हैं मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव, कि धनंजय मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है और ये संपूर्ण जगत सूत्रों में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। भगवान कहते सब मुझ में ही समाया हुआ है। जैसे एक सूत्र के अंदर बहुत सारी मणियां गुथी भी होती है, इतना भगवान का विराट स्वरूप है। अब ये भगवान कृष्ण तो है नहीं, भाई एक व्यक्ति का तो भगवान कृष्ण के शरीर में तो सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कोई भगवान कृष्ण ना बोल रहे हैं, वो भगवान जो व्यापक विराट स्वरूप है, नित्य सर्वगत स्थान चलो एवं सनातन, सर्वगत चारों ओर अनंत स्वरूप है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। इतना व्यापक परम तत्व जो एक तत्व है, जिसको ब्रह्म सत्य, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिससे सब संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और वो ना विलीन भी हो जाती है। भगवान कहते हैं वो सब मेरे में ही है। भगवान साक्षात स्वयं आकर बोल रहे हैं। अब इतना बड़ा कॉन्फिडेंट जो है कौन बोल सकता है? इतना आत्मविश्वास के साथ कौन कह सकता है ये बात? आज तक कौन से धर्म ग्रंथ में किसी में ऐसा लिखा है कि उनका भगवान आ गया, परमेश्वर आ गया हो, ऊपर से कोई उतरा हो और कह रहा है कि नहीं मैं ही भगवान हूं और मेरे में सारा सृष्टि रचित है? इतना आत्मविश्वास के साथ कहने वाला तो आज तक इतिहास में, लाखों करोड़ों के वर्षों के इतिहास में आप देख लो, कभी कोई हुआ नहीं। अब एक आध कोई पीर आ गया, कोई पैगंबर आ गया, कोई मसीहा आ गया, वो भली कह दे कि भाई मैं तो परमात्मा को ऐसा है वैसा है। यहाँ परमात्मा स्वयं आके बोल रहे हैं। जैसे कोई हमारा शिष्य हो, हमारे बारे में बताए और जब हम स्वयं ही बताए तो अब उस दोनों में तो अंतर पड़ ही जाएगा। ऐसे ही भगवान स्वयं, कृष्णास्तु भगवान स्वयं आकर कह रहे हैं कि मैं ही प्रलय हूं और प्रभु मैं ही हूं और मुझ में ये सब कुछ समाहित है। अब भगवान ने बताया कि कहाँ कहाँ मैं हूं और मेरी कहाँ कहाँ विभूतियां है जो तुम देखोगे। भगवान कहते रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। अब ये देख लो कितना गूढ़ रहस्य है। अब इसको समझाने के लिए कल हम इस पर चर्चा करेंगे। भगवान आगे कहते पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। देखो भगवान ने इतना सूक्ष्म चिंतन दिया है, मैं क्या हूँ। भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं सबका मूल आधार हूँ। जैसे उन्होंने भगवान ने कहा रसो हम, और इसमें जल में रस मैं हूं। आंसू यानी जल में मैं रस हूं। अब जल में रस खोजो, जल में रस खोजना पड़ेगा ना। जो जल में जो रस है, कहीं जल में कहाँ रस होता है? अब जल में कल बताऊंगा मैं कैसे जल में रस होता है। यही बात है। भगवान बता रहे कि मैं विज्ञान के साथ तो तुमको मैं बता दिया कि मैं सबका आत्मा हूं सर। अब मैं विज्ञान सहित बताता हूं। देखो जल के अंदर भी भगवान है, इसलिए कहते कण कण में भगवान है। ये रहस्य भगवान बता रहे हैं। कण कण में मतलब भगवान है तो कैसे भगवान है? कण कण में मतलब कैसे भगवान है? कहाँ कहाँ भगवान है?
भगवान क्या है, नहीं तुम लोग खोज रहे यहाँ वहाँ, सब गड़े मुर्दों सड़े मुर्दों को पूज रहे हो। भगवान बता रहे मैं कहाँ कहाँ हूँ। अब देखो प्रैक्टिकली, जहाँ शास्त्र कह रहा हो वहां भगवान को खोजो। जहां भगवान कह रहे कि मैं यहाँ हूं, वहां जाके खोजोगे तो मिलेंगे। सुई तुम्हारी खो गई कमरे में और खोज रहे हो तुम सड़क पर, तो कहाँ से मिलेगी? वही तुमको जीवन में खोजते रह जाओगे सड़क पर। जहाँ पे खो गई है वहीं पे खोजो ना। जहाँ भगवान है, जहाँ परमात्मा का वास है, वहाँ खोजो। भगवान इसीलिए कि हमें खोज सके, हमें जान सके, मेरा स्वरूप मेरी विभूति को जान सके, इसलिए भगवान ने ये पूरा अपना रहस्य खोल दिया है। तो कल पुनः इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, इतना गुड़ विषय है ना कि मैं अभी एक श्लोक पे यदि बोलना शुरू करूँ तो मुझे 2-2, 3-3 दिन लग जाए अच्छे से उसको गंभीरता के साथ, तत्व के साथ समझाने में। बाकी श्लोक है, श्लोक का अर्थ बता कर तो फटाफट तो भगवद गीता पूर्ण हो सकती है, पर उसमें आनंद नहीं आएगा, वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाएगा, तत्व से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक एक विषय को समझा रहे हैं गंभीरता के साथ। तो आज हम लोग यही 8 जो है 8वें श्लोक तक रहेगा। बाकी आप लोग भी पढ़ लेना थोड़ा सा, भगवान जो क्या क्या कहाँ कहाँ है। और बहुत सुंदर 7वां अध्याय जो है वो मेरा प्रिय अध्याय, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसमें भगवान ने वो रहस्य बताए हैं जो समझ लो, चिंतन करो तो बड़ा हृदय में आत्मिक आनंद अनुभव होता है। और हम लोग बस पढ़ के चले जाते, बस पढ़ रहे रट रहे। उसका जो सार जो है वो, उसको आनंद हम तभी सुनने को मिलेगा जब आप किसी तत्वज्ञानी महापुरुष के द्वारा इसको समझोगे। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।